अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेन इशू तो दो ही हैं। एक तो जो बनी गाला के अंदर वो जो जायदादें नीलाम हुई हैं, ऑक्शन हुई हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करनी है। और दूसरा जो है 9 मई के केसेस में जो सज़ाएँ हुई हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आइन और कानून की वो बालादस्ती नहीं है जो किसी एक दौर में हुआ करती थी। हमें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जब मेरिट आ जाएगा तो हालात बहुत बेहतर होंगे। सिर्फ देखने की बात है कि मेरिट कब आता है और मेरिट का इतलाक़ कब होता है, ये समझने की बात है। 26वीं आईनी तरमीम या उससे थोड़ा सा पहले, जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, तब तक आइन और कानून की बालादस्ती थी। कोई ये समझे ना, 2-4 फैसलों को बुनियाद बना के ये हाल नहीं था पहले की अदलिया का। ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कॉन्सेप्ट के हवाले से, ताकि क्लैरिटी आ सके। इल्ज़ाम लगाते रहे कि जनाब साकिब निसार साहब ने सज़ा दी है। साकिब निसार साहब ने तो नवाज शरीफ का केस ही कोई नहीं सुना। नवाज शरीफ के केसेस में जो पनामा वाला केस था, उसमें साकिब निसार साहब तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। और वो जितनी लंबी हेयरिंग्स हुई हैं सारी आपके पास रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। यानी बड़ी लंबी चौड़ी 126 समातें हुई थी। उसके बाद जब डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला आ गया, फिर नैब के हवाले से या उसकी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के हवाले से एक GIT बनी। उस GIT को 60 दिन का वो टाइम दिया था। उसके बाद 6-7 दिन की एक और हियरिंग हुई थी। इस तरह का इमरान खान साहब को ये राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं मिल सका। ये रिकॉर्ड पे है। उस वक्त जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और राइट टू फेयर ट्रायल जो है ना, वो मिले थे। ये याद रखना आपको, यानी आपको आम आदमी की समझ और आसानी के लिए ना, कि वहाँ इतनी लंबी हेयरिंग्स और अदालतें आज़ाद थी। अदालतों में इस तरह के प्रेशर नहीं था। वो कहते रहे जनाब व्हाट्सएप पे GIT बनी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या मनी ट्रेल आ सका आज भी उन जायदादों का? क्या जायदादों में सोर्सेज बता सके? आपको याद है कैलिबरी फाउंड का, आपको याद है वो कहा ये है वो ज़राए, तकरीरें बड़ी की असेंबली में बैठकर, लेकिन जो बात तो बच्चों ने कही हुई थी वो उसकी काउंटर बात कोई नहीं आ सकी। जिस तरह कंप्रोमाइज़ किया गया सिस्टम वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। यानी हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं रिकॉर्ड से हट के कोई बात नहीं करता, ना मैं चाहता हूँ, लेकिन आपको तारीख़ी तौर पर पता होना चाहिए कि क्या क्या कुछ हुआ था उस वक्त एवनफील्ड की जायदादों से मामला शुरू हुआ। फिर दुबई में जायदादें बेची गई, वहाँ से हिल मेटल सऊदीया में ले जाया गया सारा। और जितनी मेहनत अरशद शरीफ ने की थी, अरशद शरीफ को भुगतना पड़ा उस सारे काम का। अरशद शरीफ ने वो तमाम कंपनियों की डिटेलें निकाल कर सामने सब कुछ एक्सपोज कर दिया था। रिकॉर्ड पे है। आज भी वो मनी ट्रेल नहीं है। वो घोड़ों खच्चरों पे जो लाद के लेकर गए थे बता दे, उसके अलावा कोई चीज़ सामने आ सकी? आज भी मनी ट्रेल नहीं है। उसी तरह जिस तरह जस्टिस काजी फाजी साहब मनी ट्रेल नहीं दे सके। काजी फाजी ने, ये बात हकीकत है, काजी फाजी साहब मनी ट्रेल नहीं दे पाए। जो मर्जी आप कह लें इस बात को, ये हकायक है। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं, जो चीज़ें सारी सच साबित करती हैं इस निज़ाम के ऊपर। समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तब की बातें हैं। आज भी देखना, बता दें कब वो मनी ट्रेल आ सका। जस्टिस काजी फाइज साहब ने, जो उनकी मिसेज ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उनका मनी ट्रेल दे दिया। बताया गया कि फॉरेन करेंसी अकाउंट में एक जॉइंट अकाउंट भी था। किस तरह से मैनेज होकर वो केस सारा ख़त्म हुआ। और जस्टिस सईद मंसूर अली शाह अगर उस वक्त खड़े होते, आइन और कानून की पासदारी के सारे हालात को सामने रखते, तो ये शायद मुल्क के हालात ना देख रहा होता। मैं नहीं कह रहा था, वो क़य्यूम सिद्दीकी कहते थे, और वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। यानी इस हद तक रसाई थी उन चीज़ों की। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, रिकॉर्ड से हट के नहीं बता रहा। मकसद सिर्फ ये था कि आपके सामने वो चीज़ें सारी लानी है ताकि आप समझ सकें कि असल हालात और वाक़यात क्या हैं। कोई मनी ट्रेल नहीं आ सका। और जिस तरह नवाज शरीफ को भेजा गया, नवाज शरीफ के लिए यानी VIP ट्रीटमेंट दिया गया, प्लेलेट्स ख़राब हुए, फिर डील के तहत वो पाकिस्तान आए, अता ताड़ को जिस तरह पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया, जिस तरह वो केस अपीलें लगी, ये रिकॉर्ड पे। और आज फिर सवाल उठते रहे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। अब 9 के मुकदमा में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत PTI 10 साल, मज़ीद 10 साल, यानी एक ही नौयत के वाक़े में मल्टीपल सज़ाएँ। ये तो ठहरने वाली बात नहीं है। सुगरा बीबी केस सामने रखा जाएगा।
आलिया हमजा और सनम जावेद को 9 मई को जब ये मौजूद ही नहीं थी 5-5 साल की सज़ा सुनाएगी। शाह महमूद कुरैशी को जो कि पहले में बरीत थे तो इसमें भी रख नहीं सकते थे तो बरीत होगी। जब एक मुलज़िम को आप बरी कर रहे हैं लीडरशिप में से तो बड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना बाकी चीज़ों का। वो आलिया हमजा को हमें तो याद है वो तो गिरफ़्तार थी और FIU में नामजद मुलज़िम के ख़िलाफ़ चलान ही पेश किया गया। थाना शादमान जिस वाक़े की FIR दर्ज हुई उस रोज़ आलिया हमजा को रास्ते में लिया हुआ था। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। शायद फिर लोग कहते हैं कि फ़िरौन के दौर में भी ऐसा कत्ल किसी ने नहीं देखा। थाना शादमान के मुकदमे में 9 बालिग लड़के भी सामने, उसमें 4 लड़के जो अवैस, फैज़ान, शाहिद बेग, उनको बरी कर दिया गया। उनका ट्रायल कानूनी तौर पर वैसे भी इस अदालत में नहीं हो सकता था मगर उसके बावजूद उन्हें तवील जदोजहद करी है। और यहाँ ये बात बड़ी हैरान कौन है, एक 16 साल बच्चे को 10 साल की कैद सुना दी गई। बिलाल बशीर जिसकी उम्र 16 साल से के नाबालगों में शुमार है उस बच्चे का। और आप याद रखिएगा वो जुवेनाइल सिस्टम के तहत ट्रायल नहीं हो सकता था और खिलाफ वर्जी भी की, इंसान बैन अवी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, ये भी याद रखिएगा। पता होना चाहिए आप सब लोगों को। अगर आपको हक़ाइक़ पता होगा तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। और उसी 9 मई की उसी ट्रायल के अंदर हाफिज़ अरशद जो इमरान खान का गार्ड है वो थाना शादमान और गाड़ी चलाने के केस में 10 साल की सज़ा सुना दी गई। और वो बंदा 9 मई को वहाँ नहीं था। इमरान खान के साथ वो तस्वीरें, वीडियो शीडियो सारा कुछ आ सकता है। और लाहौर से खड़े होकर टेलीस्कोप से अब ये पता नहीं कैसे ही मुकदमा डाला गया और किस तरह किया गया, ठीक है ना जी। एक इस तरह की बातें हो रही है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ डील होगी। मैं नहीं समझता कोई डील हो जाए। शाह महमूद कुरैशी ने अगस्त की 18 या 19 को गिरफ़्तार हुए, पूरे 2 साल हो जाएंगे और 2 साल उन्होंने जेल में नाहक सज़ा काटी है, नाहक कैद काटी है। कोई नहीं यानी लोग इसके बारे में बहुत सी बातें करते हैं। मैं इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बात कुछ और है और जो हालात सारे सामने हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने, आपको याद है, एक खातून ने 71 साल तक विरासत के मुकदमे फ़ैसला होने का इंतज़ार किया और एक केस में हादसे का फ़ैसला 24 साल बाद सुनाया गया। अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल बनता है कि अदालतों को रुजू करना चाहिए नहीं है, नाअहलियाँ, ये सारी बातें। देखिए मैं पहले इस बात का कायल नहीं था, लेकिन इस सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम के अंदर ही जंग लड़नी है। आपको सिस्टम में से रास्ता मिलेगा, आपको अपीलें फ़ाइल करनी है, सस्पेंशनें फ़ाइल करनी है। अब इनमें से नाअहलियों के हवाले से, यानी इनमें तो अगर नाअहली करनी है इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिक ही किया जा रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन फ्री कहाँ से है? इसका तरीक़ाकार यही है कि पहले ही मामला जाता है स्पीकर के पास, रेफरेंस भेजा जाता है, स्पीकर 30 दिन के अंदर उस रेफरेंस का फ़ैसला करता है, फिर जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, फिर इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला करना होता है। यानी ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब है, यानी आपको पता होनी चाहिए, यानी ये बिल्कुल आपके नॉलेज भी होनी चाहिए। यानी ये नॉलेज से हट के बातें नहीं हैं, लेकिन आप उसके मुताबिक अमल करेंगे तब की बातें है ना। अगर आप उसके मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो बहुत सी बातें तो होंगी, तो उसका जवाब तो देना होगा। लेकिन ये जो बातें है ना, यानी आपको अपीलें फ़ाइल करनी है। मैंने सरेंडर का पहले ही कहा था, सरेंडर करना होगा। नवाज शरीफ थोड़ा है जिसको ख़ास रिलीफ दिया गया, यहाँ आपके सामने जरताज गुल को बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया। और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब ने, लोग बताते हैं कि अली ज़फ़र सीनियर वकील हैं, उनके साथ जिस तरीके से गुफ्तगू की वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब आते हैं आखिरी बात की, जो नीलामियाँ हुई हैं वो इमरान खान साहब की जायदाद नहीं है। वो जायदाद मलिक रियाज साहब के हवाले से ज़िक्र आता है और ज़िक्र आता है फ़रज़ शहज़ादी के हवाले से, यानी वो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़िक्र आता है कि उनकी नीलामियों के हवाले से बात थी। लेकिन क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है, उनकी यानी किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? वो इश्तिहारी होने के बाद का प्रोसेस है, 87 और 88 की कार्रवाई के बाद। 87 और 88 की जब आप कार्रवाई करते हैं उसके बाद ये हालात इस सिमत की तरफ जाती हैं जहाँ बैठकर आपको सज़ा का ये प्रोसेस अपनाया जाता है। यानी ये नहीं है कि ऑटोमेटिक नहीं है। अब नवाज शरीफ, इसहाक़ को भी, नवाज शरीफ को भी याद होगा, आपको याद होना चाहिए, उनको भी इस तरह सज़ाएँ हुई थी, ये भी आप सामने है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप तक रखने का मकसद ये था कि आपको हक़ाइक़ असल पता चल सके, आप समझ सकेंगे आइन और कानून है क्या, ठीक है ना जी। आइन और कानून की अगर पासदारी होगी तो आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी और उन चीज़ों को सामने रखते आप सही फ़ैसला कर सकेंगे कि आपको क्या करना है। बाकी आपका हामी व नाज़िर हो, रब पाक आसानी रखे। जंग जद्दोजहद ये चलती रहनी है और इस निज़ाम के तहत आप अपने हिस्से की शमा जलाते रहें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान